हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैं 3 घंटे के ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करके सुबह 6 से 9 बजे तक सिर्फ 8 क्वेश्चन निकाल पाया। इसका मतलब आज मैंने आपके कम से कम 1-1.5 घंटा बचा दिया। नहीं तो आपको सारा पढ़ते पॉलिटिकल न्यूज़ दुनिया भर की, उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ही आर्टिकल मुझे मिला आपका प्रीलिमिनरी और मेन के लिए, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले। तो क्यों ना हम स्टार्ट कर दें। अब ये हिंदू पे देखिए, एडिटोरियल में वेनेजुएला और गयाना का आया हुआ है एडिटोरियल। हम इस तरह के एडिटोरियल पढ़ते नहीं क्योंकि हम डिपेंडेंट है स्टडी मटेरियल पे। इसका मतलब यहाँ एडिटोरियल आया तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा यूपीएससी एग्जामिनर। तो एस क्यूबो, मैंने कल भी एक क्वेश्चन बनाया था। एस क्यूबो जो ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन है, ये गुयाना के अंदर है और वेनेजुएला इसको लेना चाहता है। गुयाना से एग्रीमेंट में, कन्वेंशन में गुयाना को गया था ये एरिया एस क्यूबो। लेकिन अब इन्होंने, वेनेजुएला ने रेफरेंडम भी करा लिया। 95% ने लोगों ने कहा भी हाँ वापस लेना चाहिए। ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये पूरे साल चलेगी, आपको समझ आ जाएगी। और इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला है, और एक ये दोनों मिला के क्वेश्चन निकाला है मैंने। इस पदान कोई जगह है इंडोनेशिया में, वहां पे वोल्केनिक इरेप्शन हुई है। इसका नाम है मरापी, माउंट मरापी वोल्केनो। ऐसा पूछ लेते हैं लोकेशन में, इंटरनेशनल लोकेशन मेरी बड़ी स्ट्रांग है। आप मेरे पे फेथ कीजिए, आपके सारे सवाल ठीक होंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे एग्जाम में निकालता है। मैं सुबह यूपीएससी एग्जाम में बढ़ के बैठता हूँ 3 घंटे, इस तरह निकाला है मैंने। एसक्यू में मैंने बताया आपको कहाँ पे है, गुयाना में। वेंजुएला लेना चाहता है, स्पेन में नहीं है। डेर एल बाल्ड ये, और खान यूनिस, ये दोनों गाजा स्ट्रिप में है, जहाँ पे अटैक किया है इसराइल ने। माउंट मेराबी वेल्कनो मैंने बताया इंडोनेशिया में। सो ओनली वन इज करेक्ट। अब ये आर्टिकल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम पे है। मैं इसको थोड़ा सा, इस पे 2 मिनट लगाऊंगा क्योंकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हुए ना आपको सारी टर्म बता देता हूँ। आपको मैं मई तक एक्सपर्ट बना दूंगा एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में, सारी टोटली जितनी आनी चाहिए, 100%। देखिए ये अब क्या है, इसमें लिखा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये आपके उसमें भी है, बार बार आता है एनसीईआरटी में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होते हैं जिसमें जमीन को खाली नहीं छोड़ते, जैसे पैडी व्हीट का रोटेशन है, या गन्ने की खेती कर रहे हैं पूरे साल, इसको कहते हैं इंटेंसिव। मतलब जमीन को बिल्कुल खाली छोड़ना है, एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग। मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे व्हीट पैडी की है मल्टीपल क्रॉपिंग है, ऐसे 3-3 4-4 क्रॉप लेते हैं, वो भी मल्टीपल क्रॉपिंग है वेजिटेबल्स की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ये जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर हुई। क्यों हुई? क्योंकि पैडी व्हीट की प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट है, दैट इज वाई पैडी व्हीट नॉर्थ इंडिया में बड़ा पॉपुलर रोटेशन है। अब इसमें एक आया अल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम, एक आया अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम। दो टर्म है, एक डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग, एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। देखो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिंपल समझो आप, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ये मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन आता था 83 में ऑप्शनल में, और मुझे नहीं आता था ये इतने अच्छी तरह से। इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ पोल्ट्री भी हो, मशरूम कल्टीवेशन, हनी भी, लाइव स्टॉक, एग्रोफोरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सब मिलजुल के इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। मतलब एक मान लिया लाइव स्टॉक रख रहे हैं तो उसकी गोबरी खाद जो है जमीन में काम आ जाएगी। एक का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट बन जाता है इसमें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। और इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है फार्मर की, और सारे का सारा इनपुट में यूज हो जाता है, कोई वेस्ट नहीं जाता। ठीक है। तो इसमें पर यूनिट इनकम बढ़ती है, पर यूनिट उसकी जो है, जो लैंड है उसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम ज्यादा आएगी। तो ये तो हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। एक होता है अल्टरनेट क्रॉप सिस्टम। अब अल्टरनेट क्रॉप सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैडी व्हीट रोटेशन हमारा जो है इंडिया का, ये हमें ड्रेन कर रहा है हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। ठीक है। पोल्यूशन पेस्टिसाइड्स का, देन पेडिस्टा की बर्निंग हो रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स इससे आ रही है। तो अब सरकार ये चाहती है इसकी जगह कोई और सिस्टम आए। मान लिया पैडी की जगह सोयाबीन आ जाए, कोई खरीफ के क्रॉप आए, इंपॉर्टेंट, या पल्सीज आ जाए खरीफ के, मूंग उड़द अरहर। व्हीट में जो है ग्राम आ जाए व्हीट की जगह, या कोई दूसरी क्रॉप आ जाए, बरसीम, मेथी, लाइक दैट ऐसे। लेकिन आए वही, रबी में रबी के आए, खरीफ में खरीफ के आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस, ये रोटेशन यदि चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। हमारी जो लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम क्या होती है, जो पल्सिस क्रॉप है वो ज्यादातर लेग्यूम है, मीन्स वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, आप सबने पढ़ा है एनसीईआरटी में, एनवायरमेंट से। और उनकी जड़ें जो नीचे जाती है। पैडी वीट रोटेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो ये पानी ज्यादा लेती है। इरिगेशन आने के बाद, जैसे इरिगेशन सिस्टम अच्छा होने के बाद ये क्रॉप होनी शुरू होगी नॉर्थ इंडिया में, दोनों पानी ज्यादा लेती है। उससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो डार्क जोन में चला गया। उसके बाद इनपुट,
इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए हमें। फर्टिलाइजर की सब्सिडी इसको देनी पड़ती है, एग्रीकल्चर में इसकी बिजली फ्री है, पंजाब हरियाणा में सब्सिडाइज्ड है। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस रोटेशन। सो इस रोटेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये रोटेशन क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि इसकी एमएसपी है, गवर्नमेंट इसकी एमएसपी देती है, प्रोक्योरमेंट करती है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि ये सिस्टम जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाए और डाइवर्सिफिकेशन फार्मिंग सिस्टम हो जाए, तो दोनों में जो है फायदा रहेगा। दूसरा, नेचुरल फार्मिंग आजकल बहुत आती है, इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। नेचुरल फार्मिंग क्या है कि वही वो सारा मटेरियल जो रेजिड्यू है क्रॉप के, गोबर की खाद है, वो खेत का सारा उसमें जाए, कोई इनपुट ना डले, कोई ग्रोथ हार्मोन ना डले, कोई पेस्टिसाइड ना डले, कोई केमिकल ना डले, इसको नेचुरल फार्मिंग है। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट दिए हैं, मैं धीरे धीरे सारी कंसेप्ट आपको बताता चलूंगा। इसे क्वेश्चन देखिए आप कितने अच्छे निकाल के ले आओगे। अब ये मिलेट ईयर है, आपको पता है इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023। मिलेट्स पे क्वेश्चन आएगा। एक तो सारी मिलेट्स, 5-6 जितनी मिलेट्स हैं, बाजरा, सोरगम, फिंगर मिलेट, रागी, ये सब आपको, कुडो, सब पता होना चाहिए एग्जैक्टली। इनके बोटनिकल नाम भी पता होना चाहिए। मिलेट्स डू नॉट रिक्वायर फर्टिलाइजर, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मिलेट्स उगाने के लिए फर्टिलाइजर तो चाहिए, लेकिन कम चाहिए पैडी वीट से। मिलेट्स आर जनरली ग्रोन इन सेमी एरिड कंडीशन, यस, राइट स्टेटमेंट। देन मिलेट्स डू नॉट एग्जॉस्ट अंडरग्राउंड वाटर, यस, अंडरग्राउंड वाटर यदि हमें बचाना है तो हमें मिलेट्स भी उगानी पड़ेगी कुछ एरिया में। मिलेट्स रिक्वायर लो इनपुट्स एंड इको फ्रेंडली क्रॉप्स, दीज आर इको फ्रेंडली, यस, लो इनपुट चाहिए इनको, सेमी एरिड में, रेनफेड में हो जाती है। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिन, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मान लिया आप गेहूं लगाते हैं तो सर्दियों में हो सकता है 2 वेजिटेबल लग जाए, रेडिश, पोटैटो, ये सब सर्दियों के वेजिटेबल है, 2-3 वेजिटेबल आ जाते हैं, अनियन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। तो इस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक फायदा ये है कि ये सॉइल और वाटर की कंजर्वेशन करती है, वेस्ट नहीं होता, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती। देन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यस, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट उगाएंगे तो हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी होगी। देन फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड फॉडर टिम्बर फ्रूट्स, यदि हम फ्रूट क्रॉप लगाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री लगाएंगे, फॉडर क्रॉप लगाएंगे, ये सारी हमारी डिमांड पूरी हो जाती है फैमिली की। अब ये देखिए, शुगर कैन राइस इंक्रीज प्रेशर ऑन द अंडरग्राउंड वाटर, यस, शुगर कैन नंबर 1 क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पानी लेती है, राइस उसके बाद है, नंबर 2 पे है। बोथ आर वाटर एग्जॉस्टिंग क्रॉप। देन एक्सपेंशन ऑफ शुगर कैन कल्टिवेशन अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी एंड हेंस नॉट वायबल। शुगर केन की कल्टीवेशन यदि हम एरिया बढ़ाएंगे ना, उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, हमारा इको फ्रेंडली क्रॉप नहीं है ये, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होगा, क्योंकि इरिगेटेड एरिया में ज्यादातर ये, और हमें हम एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। देन डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम कैन रिवाइटलाइज डिग्रेडेड लैंड एंड सॉइल, यस, यदि हम लेग्यूम लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, ये सब क्रॉप जो हमारी लैंड को डिग्रेडेशन नहीं होने देगी और सॉइल को डिग्रेड नहीं होने देगी, और वाटर भी कंजर्व करेगी। देन राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज नॉट इको फ्रेंडली, यस, ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें इनपुट बड़ा इस्तेमाल होता है। Just underground water requires more energy and inputs. Yes, all the 4 statements are correct. अब एक मैंने इसमें क्वेश्चन, इसी से मैं रोजाना एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, अखबारों में डिस्कस होता है, वो क्वेश्चन मैं निकाल के लाता हूँ रोजाना आपके लिए, एक रोज। और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है मेन का, तो मैं समझता हूँ ज्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको इधर उधर दुनिया भर के मटेरियल में। देखिए, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ राइस व्हीट क्रॉप मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, मैंने बताया आपको, इसके 4-5 पॉइंट बना लो। अंडरग्राउंड वाटर को ज्यादा लेता है, इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, सॉइल एग्जॉस्टिव होती है, दोनों सीरियल क्रॉप है, लेग्यूम नहीं है, एक ही जोन में ये एग्जॉस्ट करती है न्यूट्रिएंट, और पेस्ट डिजीज ज्यादा आते हैं सेम क्रॉप होने से, सीरियल, तो पेस्टिसाइड ज्यादा डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर ज्यादा डालना पड़ता है, बर्निंग होती है रेजिड्यू की, ये सब ड्रॉबैक्स है। रिप्लेस क्या है, ये अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूसरी एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो इसको रिप्लेस कर सकती है, और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे, इंसेंटिव दे मीन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है, 10 नंबर कभी भी आ सकता है। अब ये जो ना साइक्लोन माइचुंग, ये आंध्रा में, चेन्नई, उड़ीसा, इनको जो है ये बे ऑफ बंगाल में से एमर्ज हुआ है, ये ध्यान रखना। अरेबियन सी और इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं, और ये मैंने बहुत अच्छे इसमें से क्वेश्चन इसी में से निकाले हैं पढ़ के, मुझे नहीं आते थे मोस्टली क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, मुझे अखबार से पहले नहीं आते थे, और आपको भी नहीं आते क्वेश्चन। यूपीएससी एग्जाम में यही निकालेगा जो हमें, आपको और मुझे नहीं आते। अब ये देखिए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जब भी साइक्लोन आएगा इसकी याद आ जाती है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under Disaster Management Act 2005. Then Union Home Minister is the chairperson of NDMA. No, Prime Minister is the chairperson of NDMA. NDRF is not empowered to conduct international operation. No, this is wrong statement, because पीछे नेपाल में भी इन्होंने ऑपरेशन किया है एनडीआरएफ ने, वहां पे जब साइक्लोन आया तो नेपाल में हमने भेजा है,
Then pest attack and cold waves are also included. This is also wrong statement. They are included in state disaster response fund. तो only one statement is correct. अब ये देखिए, मुझे नहीं आता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आई आज. मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी. ये आपको किसी सेंटर में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा. अरेबियन सी स्टॉर्म्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू साइक्लोन्स ओवर बे ऑफ बंगाल. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यदि आप समझो तो. देन साइक्लोन दैट फॉर्म इन मे एंड नवंबर आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू फरवरी और अप्रैल में आते हैं. देन ओशन टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस और मोर. समझो 26 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है जब साइक्लोन आते हैं. और कितनी डेप्थ पे होना चाहिए सी में? 50 मीटर से 100 मीटर की डेप्थ पे होगा तो वो कंडूसिव है साइक्लोन बनने के लिए. कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रीलिमिनरी में पूछी जाती है. सो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब ये साइक्लोन पे एक क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी में से लिया है मैंने एक्सप्लेन पेज से. ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन साइक्लोन जेनेसिस, इंटेंसिफिकेशन एंड प्रोपेगेशन. एक तो आपने ये साइक्लोन का जो है अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ना है कंप्लीट. अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रोजबी वेव्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में. रोजबी वेव भी कोई वेव्स होती है. दे इंटेंसिफाई साइक्लोन. याद रखना आप, कई बार पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, ऐसे प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पढ़ाते हैं एग्जामिनर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब ये जेडपीएम जो है, ये पॉलिटिकल न्यूज रोजाना आ रही है, तो मैंने भी एक क्वेश्चन निकाल लिया. इससे जेडपीएम मिजोरम की में पार्टी है जिसने के जो एमएनएफ को हराया है, मिजो नेशनल फ्रंट को, फर्स्ट टाइम. और ये मैंने इससे क्वेश्चन देखिए, ये जो लाल डू होमा, ये आईपीएस ऑफिसर थे, इन्होंने पार्टी बनाई थी. और ये जो है इज गोइंग टू बी सीएम, एक्स आईपीएस ऑफिसर है. तो आपको ये पता होना चाहिए जेडपीएम जो है ये किस किस स्टेट में है, कौन सी पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी हो जाएगी. आप फिर ये विद्यार्थियों, एक तो मैंने जो ना रोजाना क्वेश्चन, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे आज भी मैंने 5-6 क्वेश्चन डाले हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े एंथुजियाज्म से, बड़े ही जो है क्रेजी होकर इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. कल फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.